Hello SPS astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं लिटिगेशन, फाइटिंग एंड डेथ्स इन फॉरेन लैंड। और जब आप विदेश में जाते हैं तो कई बार वहां पर किसी कोर्ट केस में, कर्जे में, लड़ाई झगड़े में फंस जाते हैं तो उसके पीछे का क्या रीजन है। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो अक्सर ये बातें करते हैं कि जी मैं यहाँ पर आया हूँ, ऑस्ट्रेलिया में हूँ, कनाडा में हूँ, यूएस में हूँ, परेशान हूँ, दुखी हूँ, मेरे डाइवोर्स का मैटर चल रहा है, मेरे ऊपर किसी ने कोर्ट केस कर दिया है, प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें विदेश में जाके क्यों होती हैं? ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि लिटिगेशन, फाइटिंग एंड डेथ्स इन फॉरेन लैंड कैसे पॉसिबल है? इसके लिए आपको कुंडली के 6th हाउस, 12th हाउस, 4th हाउस और 5th हाउस को समझना है और 1st हाउस को भी समझना है। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में होता है तो लिटिगेशन, फाइटिंग, कोर्ट केस आपका बाहर हो सकता है, यानी कहीं भी आप बाहर जाते हैं, अदर कंट्री में जाते हैं तो वहां पर ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। 12th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में होता है तब भी आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं। 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने से 6th प्लेस्ड होता है, लाइक जैसे 5th हाउस में अगर प्लेस्ड होता है, तब भी लिटिगेशन, फाइटिंग और कोर्ट केसेस आपके साथ हो सकते हैं। 12th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में हो, 4th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में हो और 6th हाउस के लॉर्ड के साथ हो, या 6th हाउस के लॉर्ड का एस्पेक्ट 12th हाउस के लॉर्ड के ऊपर और 4th हाउस के लॉर्ड के ऊपर, दोनों के ऊपर पड़ता हो, तो विदेश जाके आप किसी कोर्ट केस में फंस सकते हैं और उसके चक्कर में प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस के लॉर्ड के साथ है, या 6th हाउस का लॉर्ड भी अगर उसके साथ प्लेस्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड एक साथ आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी प्लेस्ड है, एनिमी साइन में प्लेस्ड है, 6th हाउस के लॉर्ड के साथ प्लेस्ड है, या 6th हाउस के लॉर्ड का एस्पेक्ट अगर उनके ऊपर पड़ जाता है तो कोर्ट केसेस आपके साथ हो सकते हैं, यानी जो आपका लाइफ पार्टनर है वही आपके ऊपर कोर्ट केस कर सकता है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस के लॉर्ड के साथ होता है और 6th हाउस का लॉर्ड भी अगर उसके साथ प्लेस्ड हो जाता है, या 6th हाउस के लॉर्ड का एस्पेक्ट अगर उनके ऊपर पड़ जाता है 10th हाउस के लॉर्ड के ऊपर और 12th हाउस के लॉर्ड के ऊपर, तो बाहर जाके आप किसी बिजनेस वेंचर में फंस सकते हैं और उसके चक्कर में भी आपके ऊपर कोर्ट केस हो सकता है। सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस के लॉर्ड के साथ हो और 12th हाउस का लॉर्ड भी अगर उसके साथ प्लेस्ड होता है, या 12th हाउस और सेकेंड हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर 6th हाउस के लॉर्ड का एस्पेक्ट पड़ जाता है, तो विदेश जाके आप किसी मनी लॉन्ड्रिंग में भी फंस सकते हैं। 12th हाउस में अगर वीनस की प्लेसमेंट हो, वीनस अपने डब्लिटेशन में हो। 12th हाउस में अगर शनि की प्लेसमेंट हो, शनि अपने डब्लिटेशन में हो। 12th हाउस का लॉर्ड अगर राहु, शनि, केतु के साथ कहीं पर प्लेस्ड हो या अपने डब्लिटेशन में हो। 12th हाउस का लॉर्ड अपने रेट्रोगेशन में हो या कंबस्ट हो गया हो, तो विदेशी भूमि में जाने के बाद कई बार आपकी जो वैल्यू है वो भी गिर सकती है, यानी आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। 12th हाउस में अगर राहु की प्लेसमेंट है, राहु अपने डब्लिटेशन में है, 12th हाउस का लॉर्ड अगर एनिमी साइन में प्लेस्ड है या उसको शनि देख लेता है, तो कोर्ट केसेस के चक्कर में कई बार जेल भी होती है। तो 12th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को समझना बहुत जरूरी है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस के लॉर्ड के साथ कहीं पर प्लेस्ड होता है, या 6th हाउस के लॉर्ड का एस्पेक्ट अगर 12th हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ जाता है, या 12th हाउस का लॉर्ड अपने रेट्रोगेशन में होता है, डब्लिटेशन में होता है, राहु शनि केतु के साथ होता है, या राहु शनि केतु का उसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ जाता है, तो विदेशी भूमि में जाने के बाद भी आपको कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और इसमें कर्जा भी हो सकता है, कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं, डाइवोर्स भी हो सकता है और किसी पार्टनर के साथ आपका झगड़ा भी हो सकता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि विदेशी भूमि में जाने के बाद कई बार कोर्ट केसेस, लड़ाई झगड़े, डाइवोर्स, ऐसे कई बार मुद्दे हमारे साथ हो जाते हैं, तो इसके पीछे का क्या प्लेटरी पोजिशन होता है और क्या हमारे वर्षा योग होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।